नमस्ते पटना। का हाल बा? सब ठीक ठाक बानो? बिहार के पावन धरती को मेरा शत शत प्रणाम। तो आप सभी को जिसका इंतजार था वो पल आ चुका है। पुष्पा द रोल आ चुका है। फिर से एक बार सिनेमा में अपने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पुष्पा द रोल तैयार है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पुष्पा द रोल का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और जैसा कि आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। पुष्पा एक बार फिर से सिनेमा में राज करने के लिए लौट आया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई साउथ इंडस्ट्री की फिल्म हमारे यूपी, बिहार, पटना में अपना ट्रेलर लॉन्च कर रही हो। और ऐसा क्यों? इसके पीछे एक खास वजह है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पा द रोल के ट्रेलर के बारे में, पुष्पा द रोल के बारे में कि आखिरकार उसका ट्रेलर पटना में ही क्यों लॉन्च हुआ और ऐसी लॉन्चिंग तो आज तक किसी ने कभी नहीं देखी होगी। इतना भीड़, इतना जनसैलाब सिर्फ और सिर्फ पुष्पा 2 के ट्रेलर के लिए, अल्लू अर्जुन के लिए, रश्मिका मंदाना के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन एंड ओनली आइकन स्टार अल्लू अर्जुन के बारे में कि उनकी फिल्म पुष्पा 2 कैसी होने वाली है और फिलहाल उसके लिए कैसा माहौल बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पुष्पा द रोल के इवेंट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, 17 अक्टूबर को पुष्पा द रोल का लॉन्चिंग इवेंट पटना में सक्सेसफुल रहा। वो भी ऐसे वैसे नहीं, भीड़ इतनी थी कि पूछिए मत। जो लोग साक्षात देखने के लिए गए थे वो तो देख ही रहे थे, उसके अलावा लाइव टेलीकास्ट, अलग अलग चैनल से लाइव दिखाया जाना और भारी संख्या में लोगों का उसे वॉच करना, ये कोई और तो नहीं कर सकता, ये केवल पुष्पा ही कर सकता है। आपको बता दें कि पहली बार कोई ऐसा ट्रेलर का लॉन्चिंग इवेंट रखा गया है जहां पर ऐसा जनसैलाब देखने को मिला है, जहां पर इतनी सारी भीड़ देखने को मिली है। आपको बता दें कि पहले ऐसा होता था कि कभी भी कोई ट्रेलर लॉन्च होता था तो लोग YouTube पे जाते थे वो ट्रेलर देखने के लिए और व्यूज के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता था कि मूवी कैसी होने वाली है। लेकिन यहाँ पर तो ट्रेलर लॉन्चिंग के लिए सीधा सभी पटना पहुंच गए। इस भारी जनसैलाब को देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि पुष्पा द राइज का फ्यूचर कैसा होने वाला है। पहली बार कोई ऐसी फिल्म आने वाली है जो सिर्फ रियल में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा रही। पहली बार हम सबके बीच कोई ऐसी फिल्म आ रही है जिसे हम अगर फिल्म कहेंगे तो वो कहना गलत होगा। आपको बता दें कि पुष्पा पार्ट 2 को देखने के लिए सभी बेकरार हैं और सभी लोगों ने पुष्पा द रोल को ब्रांड बना दिया है। स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन को आइकन स्टार अल्लू अर्जुन बना दिया है। पुष्पा झुकेगा नहीं, ये डायलॉग तब से सुर्खियों में आया जब से पुष्पा सामने आया। लेकिन आपको बता दें कि 3 साल के बाद फिर से पुष्पा झुकेगा नहीं वाला जो डायलॉग है वो फिर से सिनेमा में गूंजने को तैयार है। पुष्पा फिर से एक नया रूल लाने को तैयार है। आपको बता दें कि पटना की धरती पर अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना समेत कई कलाकार उतरे थे और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर इवेंट एक खास तौर पर मनाया गया। वहां पर पुष्पा द रोल का ट्रेलर जो था वो इस तरीके से लॉन्च किया गया जैसे मानो कोई फिल्म का ट्रेलर लॉन्च नहीं हो रहा हो, ये कोई बड़ा महोत्सव हो। लोगों ने उन्हें ज्वाइन किया, लोगों ने उन्हें इनकरेज किया। लोगों की इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग देखकर सभी हैरान रह गए। हैरानी बनती भी है, आखिरकार साउथ इंडस्ट्री की मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा पटना में ही क्यों लॉन्च की गई? उसका ट्रेलर पटना में ही क्यों लॉन्च किया गया? उसे मुंबई, कर्नाटक, कलकत्ता या कहीं भी लॉन्च किया जा सकता था, फिर पटना ही क्यों चुना गया? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। पटना में यह फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि पुष्पा का ट्रेलर चाहे कहीं भी लॉन्च हो जाता, लेकिन जो भीड़, लेकिन जो जुनून, जो तगड़ा जनसैलाब देखने को पटना गांधी मैदान में मिला है वो शायद ही और कहीं मिलता, क्योंकि ऐसा फैन केवल यूपी, बिहार में ही मिलता है जो अपने चहीते के लिए ऐसा जनसैलाब मचा दे मानो कि कोई बड़ा महोत्सव आयोजित किया गया हो। आपको बता दें कि स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन को देखने के लिए पटना के गांधी मैदान में लोग भरे पड़े हुए थे। सबसे अच्छी बात यह रही कि उतने भीड़ में भी सारा इवेंट सफलतापूर्वक हो गया और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।
आपको बता दें कि सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 5 दिसंबर कब आए और पुष्पा द रूल सिनेमा घरों में कब छाए। आपको बता दें कि पुष्पा द रूल के लॉन्चिंग इवेंट में भोजपुरी की क्वीन, भोजपुरी की शेरनी अक्षरा सिंह भी नजर आई। उन्होंने अपने जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस से सभी को हिला दिया। उन्होंने भी पुष्पा द रूल का डायलॉग मारा और सबके दिलों पर एक बार फिर से अपनी गहरी छाप छोड़ दी। इस बात पर अक्षरा सिंह की तारीफ तो बनती है क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला ऐसा कलाकार था जो एक ब्रांड मूवी को रिप्रेजेंट करने के लिए परफॉर्म किया। अक्षरा सिंह का परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उनके द्वारा पुष्पा का बोला गया डायलॉग भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अक्षरा सिंह की, उनकी पर्सनालिटी की, उनके परफॉर्मेंस की सभी लोग तारीफ करते नहीं थक रहे। आपको एक खास बात बता दें कि इवेंट के दौरान, परफॉर्मेंस के दौरान अक्षरा सिंह ने रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन को उनके स्टाइल में प्रणाम किया और उनका स्वागत, अभिनंदन किया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वो रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन की बहुत बड़ी फैन है। आपको बता दें कि स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की जोड़ी सुपर डुपर हिट रही है। जब से पुष्पा मूवी सिनेमा घरों में आई तभी से रश्मिका और अल्लू अर्जुन की जोड़ी को लोग खूब पसंद करने लगे। वो किरदार जो था पुष्पा का, वो नहीं भूला जा सकता। यही वजह है कि पुष्पा 2 के आने के बाद से लोगों में ये पागलपन, ये दीवानापन, ये जोश देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुष्पा ने जो रिकॉर्ड तोड़ा था, जो बताया था कि पुष्पा कोई फ्लावर नहीं है, पुष्पा फायर है, वो 2 में क्या तहलका मचाने वाला है। लोगों का पुष्पा देखने के बाद पुष्पा के सीक्वल से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि पुष्पा 2 पुष्पा से भी ज़्यादा बेहतरीन होगी और फाड़ू होगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या डायरेक्टर, क्या स्टार्स उस एक्सेप्टेशंस को पूरा करने में खरे उतरेंगे या फिर नहीं। लेकिन ट्रेलर को देखने के बाद इतना तो समझ में आ ही गया है कि ये मूवी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनाई जा रही, बल्कि लोगों के दिल को जीतने के लिए बनाई जा रही। इसका कारण ये है कि एक ट्रेलर में जो दिखाया जाना चाहिए वो सब कुछ पुष्पा द रूल के ट्रेलर में दिखाया गया है। इवन हमारा तो कहना ये है कि बाकी लोगों को इससे सीखना चाहिए कि ट्रेलर किस तरह का बनाया जाना चाहिए, किस तरह से क्लिप्स की कटिंग करनी चाहिए और किस किस चीज़ों को ट्रेलर में दिखाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पुष्पा 2 का ट्रेलर देखने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और 5 दिसंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 5 दिसंबर के बाद से, जब से पुष्पा द रूल सिनेमा घरों में लगाया जाएगा, तब से सिनेमा घरों में लोगों का भरमार रहेगा और लोग पुष्पा 2 के डायलॉग्स में सराबोर हो जाएंगे। वहीं कुछ लोग पुष्पा 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा दीवाने हैं, तो कुछ लोग पुष्पा 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा पागल हैं और उतावले हैं, उत्साहित हैं। इस मूवी के आने का सभी को इंतज़ार है। बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी के लोग हो, पुष्पा का इंतज़ार तो हर किसी को है। अगर ट्रेलर के रिव्यू की बात करें तो जब से ट्रेलर लॉन्च हुआ है सभी का इस पे पॉजिटिव रिएक्शन ही सामने आ रहा है। इस फिल्म में जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं वो है आइकन स्टार अल्लू अर्जुन, जिनका नाम होगा इस फिल्म में पुष्पा। उन्हीं को देखने के लिए थिएटर पूरा फुल रहेगा और सिटी मार परफॉर्मेंस के साथ अल्लू अर्जुन अपने मूवी को खत्म करेंगे। अल्लू अर्जुन अकेले ही पूरे मूवी में इतने सारे रोल, इतने सारे कैरेक्टर्स किए हैं कि ऐसा लगता है कि उनके जैसे 10 स्टार्स भी आ जाए तो उनको मात नहीं दे पाएंगे। ट्रेलर के दौरान अल्लू अर्जुन की दमदार एक्टिंग, उनका दमदार डायलॉग, उनका एक्शन सीन्स, उनका इमोशंस, उनकी पत्नी के प्रति उनका प्यार, उनका समर्पण, उनका जुनून और पुष्पा की जो तगड़ी वाइब है वो सब ट्रेलर के दौरान देखने को लोगों को मिली है। साथ ही साथ जो पुष्पा का विलन है वो भी अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ तक कि रश्मिका मंदाना को भी ट्रेलर में बखूबी दिखाया गया है। कह सकते हैं कि इस ट्रेलर ने लोगों के साथ और उस मूवी के कैरेक्टर्स के साथ इंसाफ किया है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जितने भी ट्रेलर्स लॉन्च होते हैं उसमें पूरा फोकस केवल हीरो पे किया जाता है और जितने सीन्स रहते हैं उन पे किया जाता है, कहानी पे कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन पुष्पा द रूल में हीरो पे कम, बाकी सारे कैरेक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है और बखूबी ये कोशिश की गई है कि इस मूवी की कहानी क्या है लोगों को ये दर्शाई जाए। और कह सकते हैं कि पुष्पा के ट्रेलर में जो चीज़ें परोसी गई है वो इतना अच्छा से परोसा गया है कि सब लोग उसको देख के संतुष्ट तो हैं, लेकिन सस्पेंस अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। मानो कि गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन दिख तो रहा है
परोसा भी जा रहा है लेकिन खाने को नसीब नहीं हुआ है। वो तभी नसीब होगा जब 5 दिसंबर आएगा। आपको बता दें कि पुष्पा 2 का क्रेज इस समय चारों तरफ फैला हुआ है। पुष्पा 2 को देखने के लिए सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पुष्पा 2 के ट्रेलर से काफ़ी लोगों को सेटिस्फेक्शन मिला है कि पुष्पा 2 एक ऐसी मूवी बनने जा रही है जिसका पार्ट 1 तो दमदार था ही, पार्ट 2 भी उतना ही दमदार होगा। आपको बता दें कि पुष्पा 2 के लिए जिस तरह का क्रेज है उसको देख के तो यही लगता है कि पुष्पा 2 पैन इंडिया हिट होने वाली है। पुष्पा 2 के चर्चे सदियों तक गाए जाएंगे। पुष्पा 2 का इंतजार हर किसी को है और पुष्पा 3 भी हो सके लोगों के प्यार को देखते हुए जल्द ही बना दिया जाए। आपको बता दें कि रश्मिका मंदाना इस ट्रेलर में काफ़ी खूबसूरत दिखाई दी और ऐसा लग रहा है कि इस कहानी में इनके किरदार के साथ काफ़ी इंसाफ किया जाएगा। इनको भरपूर मौका दिया जाएगा अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए। कह सकते हैं कि पुष्पा द रूल में रश्मिका मंदाना अच्छा खासा टाइम स्पेंड करेंगी अपने एक्टिंग के दौरान। वापस से लौटते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे कि पुष्पा 2 का ट्रेलर पटना में ही लॉन्च क्यों किया गया। आपको बता दें कि पुष्पा 2 के ट्रेलर को पटना में लॉन्च करने का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि कहीं पे भी अगर पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च होता तो जिस तरह का सैलाब पटना गांधी मैदान में देखने को मिला है वो शायद ही मिल पाता, क्योंकि बाकी जगह पे लोग इस तरह से किसी स्टार के प्रति पागल नहीं होते हैं जिस तरह से यूपी बिहार में लोग अपने चहेते स्टार के लिए पागल होते हैं, दीवाने होते हैं। जिस तरह की भीड़ पटना में देखने को मिली है, शायद ये इवेंट कहीं और हुआ होता तो इस तरह की भीड़ देखने को नहीं मिली होती। दूसरा कारण ये है कि भोजपुरी अपने आप में ही इतना फैला हुआ है। भोजपुरी जहां बोली जाती है, यूपी में, बिहार में, पटना में भोजपुरी जहां बोली जाती है, वहां की जो जनसंख्या है वो अपने आप में इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा है पुष्पा 2 के ट्रेलर को पटना में लॉन्च करने के लिए। क्योंकि भोजपुरी बोलने वालों की जनसंख्या जिस तरह की है, जिस तरह का क्रेज है, उस तरह का क्रेज शायद ही कहीं देखने को मिले। ये सब कुछ देखते हुए ये इवेंट पटना में लॉन्च करने की तैयारी की गई और देखिए लॉन्चिंग का जो मोटिव था वो भी पूरा होते दिखा। जिस तरह का जनसैलाब आप पटना गांधी मैदान में देखें, उसको देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इस ट्रेलर को पटना में ही क्यों लॉन्च किया गया। जिस तरह का भीड़ ट्रेलर के इवेंट को देखने के लिए था, सोचिए अगर वही भीड़ सिनेमा घरों में जाकर पुष्पा देखे तो क्या छप्पर फाड़ कमाई करेगी पुष्पा 2। बस इसी मोटिव के साथ पटना में लॉन्च किया गया ये ट्रेलर। अब मूवी मेकर्स की यही एक्सेप्टेशंस है कि जो प्यार उन्हें इवेंट के दौरान मिला, लॉन्चिंग के दौरान मिला, ट्रेलर के दौरान मिला, वो सारा प्यार उन्हें सिनेमा घरों में भी मिले और पुष्पा 2 पुष्पा पार्ट 1 से कहीं ज़्यादा आगे जाए। वैसे जिस तरह का माहौल क्रिएट हुआ है उसे देखकर तो यही लगता है कि पुष्पा जितना कमाई एक हफ्ते में की, पुष्पा द रूल उतना कमाई एक दिन में ही कर लेगी। वेल, आगे क्या होता है, ट्रेलर के बाद मूवी के अंदर क्या मिलता है, क्या मूवी सभी के हाई डिमांड्स को पूरा करने में कामयाब होती है, क्या ये मूवी पार्ट 1 को भी पीछे करती है, क्या ये मूवी अब तक की सबसे बड़ी हिट मूवी साबित होने वाली है, क्या ये मूवी पैन इंडिया हिट होने वाली है, क्या ये मूवी ग्लोबल रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, ये सब कुछ हमें पता चलेगा 5 दिसंबर को जब सभी लोग मूवी देखकर अपना अपना रिव्यू देंगे। इस वीडियो में इन तमाम जानकारियों के साथ बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि पुष्पा द रूल को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आप क्या चाहते हैं। पुष्पा द रूल थिएटर में देखने जाएंगे या फिर नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर करें।